कभी शाहरुख खान ने कहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन शायद गौतम गंभीर के केकेआर इस फॉर्मूले पर विश्वास नहीं रखती और उसने कहा कि जो डरा कर हरा है, जो दबा कर हरा है और जो एक तरफा मुकाबले में हरा है उसे केकेआर कहते हैं। हाँ वही केकेआर जिसने गंभीर की अगुवाई में साल 2012-2014 में आईपीएल का खिताब जीता था, फिर एक दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देर ही सही जो गंभीर लौटे तो केकेआर के वो ग्लोरी डेज वापस आए। कोलकाता नाइट राइडर्स पैट कमिंस की एसआरएच को हराकर साइलेंस कर चुकी है, कविता की आंखों में आंसू दे चुकी है और अपने ग्लोरी के दिनों को याद करते हुए फिलहाल इस ट्रॉफी को उठा रही है। केकेआर ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद गंभीर के आने के बाद की जा रही थी, लेकिन जिस स्टाइल में किया शायद उसकी उम्मीद कोई कर नहीं रहा था। किसी ने शायद सोचा नहीं होगा इस मैच से पहले कि ये मैच 10 ओवर 3 गेंद में खत्म हो जाएगा और केकेआर इतिहास पर इतिहास सच देगी। केकेआर ने आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा स्कोर यहां पर एसआरएच को बना दिया और सबसे ज्यादा गेंद लेते इस मैच को जीत लिया। आई मीन दैट वाज इनसेन कि आईपीएल का फाइनल जो है वो 113 रनों पर खत्म हो जाता है। केकेआर के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन इतिहास सचा है श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर की केकेआर ने, क्योंकि 57 गेंद रहते ये मैच खत्म हो गया। आईपीएल के इतिहास में या कहीं कि प्लेऑफ और नॉकआउट मैचेस के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत है। केकेआर के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है और एसआरएच के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी जीत है। हैरानी होगी आपको कि जॉइंट सेकंड बिगेस्ट है 100+ चेस में आईपीएल में। आसान शब्दों में कहें कि हम और आप उम्मीद कर रहे थे कि एब्सोल्यूट सिनेमा दिखाई पड़ेगा, फाइनल सिनेमा दिखाई पड़ेगा, अभिषेक ट्रेविस हेड का जलवा दिखाई पड़ेगा, पैट कमिंस का एक्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस मैच में कुछ दिखाई पड़ा तो सिर्फ केकेआर 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 केवल कोरबो लॉर्डबो जितबो और एक तरफा लड़े, एक तरफा जीते और एक तरफा ट्रॉफी उठाकर फिलहाल चौड़ में कह रहे हैं कि सिर्फ सीएसके और एमआई का नाम मत लीजिए। अब जब आईपीएल की चैंपियन टीमों का नाम लिया जाएगा तो जिस सम्मान से सीएसके का नाम लिया जाएगा, एमआई का नाम लिया जाएगा, उसी सम्मान से गंभीर केकेआर का स्वैग जो है वो भी सामने। आई मीन सबसे कम हार के बाद जिस टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में केवल 3 मैच में हारे थे। केकेआर इस साल केवल 3 मैच हारी, केवल 3 मैच, और ट्रॉफी को प्रणाम कर लिया। दे वर एब्सोल्युटली बीस्ट। हालांकि आप में से तमाम लोगों से हमने पहले ही कहा था कि जिस ऑर्डर में प्लेऑफ खत्म हुआ है इसी ऑर्डर में रैंकिंग आएगी। रैंक 1 पर केकेआर होगी, 2 पर एसआरएच होगी, 3 पर आरआर होगी और 4 पर आपकी आरसीबी होगी। और एग्जैक्टली वही कहानी जो है फिलहाल दिख रही है। सीएसके के पास 5 ट्रॉफी, एमआई के पास 5, तो केकेआर कह रही है जी 3 तो हो गए हैं, बाकी अगले साल मिलते देखा जाएगा। लेकिन आईपीएल ट्रॉफी केकेआर के हिस्से में तब आई थी जब पहली बार गंभीर को 2011 में 11 करोड़ में खरीदा गया था। 2012 में चैंपियन बना दिया गंभीर, तुरंत डिलीवरी में बिलीव रखते। फिर 2016 में चैंपियन बनाया और अब 2024 में 10 साल का लंबा इंतजार था। लेकिन इंतजार क्या खास था, श्रेयस अय्यर जो है वो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो 5वें इंडियन कैप्टन है धोनी, रोहित, गंभीर और हार्दिक के बाद जिन्होंने आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। केवल 5वें कैप्टन गंभीर ये कारनामा 2 बार बैट्समैन के तौर पर, कैप्टन के तौर पर और 1 बार कोच के तौर पर कर चुके हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर भी कमाल रहे। श्रेयस अय्यर का कमाल जो है वो रहा, दिल्ली को फाइनल पहुंचाया था कि क्या कुछ जिताया, लेकिन इस जीत के सूत्रधार गंभीर के इर्द-गिर्द है, क्योंकि 2 बार के आईपीएल चैंपियन थे, 1 बार के आईपीएल विनर मेंटोर के तौर पर, 3 बार प्लेऑफ में मेंटोर के तौर पर। और शाहरुख खान ने जो कहा था गंभीर को लेकर वो कर दिखाया, बिकॉज़ ही हैड अ फेथ कि गंभीर आएंगे, गंभीर जिताएंगे, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद यहां से गंभीर इंडिया की किस्मत बदल जाएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर क्या कमाल रहे, आईपीएल की ट्रॉफी जीती, टेबल टॉपर रहे, क्वालीफायर 1 में गए, नंबर 1 टीम बनकर केवल 3 मैच हारे, बाकी सारे जीते, क्वालीफायर 150 मारा, फाइनल में नॉट आउट लौटे। ओवरऑल ये सीजन उनके लिए शानदार था। शानदार इस लिहाज से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, वर्ल्ड कप के पास इश्यूज चल रहे थे, टी20 क्रिकेट में उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद सारे उतार चढ़ाव के बीच में श्रेयस अय्यर ने बताया कि जब जितना मौका मिले वहां परफॉर्म करो, बाकी सारी चीजें ऊपर वाले भी छोड़। काव्या मरान एसआरएच की मालकिन, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एसआरएच की टीम एफर्ट की तारीफ की, लेकिन उनकी टीम उस पर लिव नहीं कर पाई जिसके लिए जानी जाती, क्योंकि एसआरएच एक बड़ी टीम और एसआरएच से बेहतर एक्सपेक्ट किए थे हमारा। लेकिन अभिषेक शर्मा का 2 रन बनाना, ट्रेविस हेड का 0 पर जाना, त्रिपाठी जी जो है 9 रन पर जाना, माकरम का 20 पर आउट होना, 13 पर नीतीश रेड्डी, क्लासन 16, शहबाज 8, ये एसआरएच वाली परफॉर्मेंस नहीं थी और इसी वजह से सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि आप एक टीम के तौर पर ज्यादा बेहतर टीम थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो दिखाई पड़ रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट निकाले, हर्षित राणा ने 19 विकेट निकाले, एंड्रे रसल ने 19 विकेट निकाले, नरेन ने 17 विकेट निकाले, मिचेल स्टार्क ने 17 विकेट निकाले, वैभव ने 11 विकेट निकाले। और यही वजह है कि इनकी बॉलिंग जो थी वो डोमिनेटिंग थी और जबरदस्त दिखाई पड़ा। इस मैच में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हीरो था दैट वाज मिचेल स्टार्क। स्टार्क ने 3 ओवर में 14 रन देकर वो कारनामा किया, जिसके सदमे से एसआरएच उभर नहीं पाई। वो जो अभिषेक शर्मा का शुरू में डंडा उखाड़ा था, आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग फैक्टर, वहीं से मैच खत्म था। उसके बाद थोड़ी बहुत कसर जो थी वो त्रिपाठी का कर दी। उसका साइकोलॉजिकल असर इतना था कि सामने से जब वैभव बॉलिंग कर रहे थे तो ट्रेविस हेड पर प्रेशर बना, बाद में जो गेंदबाज आते गए वो कमाल करते गए और ये टीम जो है बेमिसाल होती है। गेंदबाजी यूनिट में इस टीम का कोई तोड़े। हाँ, इस मैच में एक सवाल उठाता रहमानुल्लाह गुरबाज के आउट होने को लेकर, लेकिन बड़े बड़े मैचेस में जैसा शाहरुख खान कहा है कि छोटी छोटी बातें होती रहती है और ये होनी चाहिए, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और खिलाड़ी जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो नाम है वेंकटेश अय्यर का। आई मीन वेंकटेश अय्यर इज अ मैन फॉर बिग मूवमेंट्स अगेन। एसआरएच के सामने इस मैच में 26 पर 52, इससे पहले वाला जो क्वालीफायर था उसमें 28 पर 51, सीएसके के सामने भी 21 में मारे थे, डीसी के सामने। तो क्वालीफायर मैचेस में इंपॉर्टेंट रन बनाते हैं और एक बार फिर उन्होंने करके दिखाया जिसके लिए जाने जाते हैं। रसल क्या कमाल थे, 2 ओवर 3 गेंद 19 रन 3 विकेट, स्टार्क 3 ओवर 14 रन 2 विकेट, हर्षित राणा 4 ओवर 1 मिनट 24 रन 2 विकेट, वैभव 3 ओवर 24 रन 1 विकेट, नरेन का क्लास बॉलर है 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। आई मीन 113 रन पर जब ऑल आउट किया है वो बताता है कि इस टीम का डोमिनेंस जो है कितना ज्यादा। और स्टार्क बड़ा बॉलर है, 25 करोड़ रुपए पूरे वसूल पैसा, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट फाइनल में और 3 ओवर 22 रन 3 विकेट क्वालीफायर में। आई मीन जितना पैसा गंभीर ने खर्च किया था, पाई पाई का हिसाब जो है वो इन जनाब ने सूद समझ चुका है। क्योंकि यार विल बी द हैप्पीएस्ट टीम, गौतम गंभीर विल द हैप्पीएस्ट पर्सन। और ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि यार गोल्डन डक पे पहले ट्रेविस हेड, अब अभिषेक शर्मा, आपने एक टीम के जो सबसे बड़े सितारे थे, सबसे बड़े खिलाड़ी थे, उनको चारों खानों चित कर दिया और उनको ध्वस्त करके केकेआर के माथे पर ताज है।
वही ट्रेविस हेड जो 257, 287, 262, 268 बनवाने में महंगे थे, अभिषेक शर्मा, मिचेल स्टार्क, नॉन फॉर बिग मोमेंट, बट ओवरऑल केकेआर वेल प्लेड, वेल प्लेड। 2008 में शाहरुख खान और इनकी टीम का मोटिव था कोरबो लोड़बो जितबो। इस बार वो करे भी, लड़े भी और चैंपियन की तरह जीते भी। 3 बार के चैंपियन बन चुके हैं। मुझे लगता है शायद इसके बाद बीसीसीआई जो है वो सीधे गौतम गंभीर को फोन मिलाई कहेगी, ए बाबू अब आ जाओ यार, हो गया तुम्हारा, जितना करना था कर लिया, केकेआर को चैंपियन बना दिया। भले शाहरुख खान कह रहा है कि 10 साल तक तुम मत जाना, 10 साल तक यहीं खेलना, लेकिन गंभीर का रुतबा अब वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जिस पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, एमएस धोनी के शातिर दिमाग को खत्म किया था, वो पैट कमिंस और उनकी एसआरएच केकेआर के सामने एक बचकानी टीम नजर आ रही थी। और ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब ऐसा लगा कि पैट कमिंस जो कहते थे साइलेंस करने के लिए साइलेंस होगा, आज गंभीर और उनकी टीम ने कहा पैट कमिंस नॉट टुडे, नॉट टुडे, बिकॉज़ वी आर प्ले लाइक चैंपियंस एंड वी आर चैंपियंस। कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एसआरएच के जितने प्रशंसक हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यू प्लेड वेल। आपने क्रिकेट के टेम्पो को ऊपर किया, लेकिन शायद केकेआर आपसे बेहतर टीम थी और यही वजह है कि पहले लीग मैचेस में, फिर क्वालिफायर 1 में और उसके बाद फाइनल में आपकी हार। वैसे इतिहास ये भी कहता है कि 2018 से जो भी टीम फाइनल में जाती है नंबर 1 बनकर, यानी क्वालिफायर में 1 बनकर जाती है, वो आईपीएल की ट्रॉफी उठाती है। 2018 से इतिहास चला रहा है और इस साल भी इस इतिहास को बनाए रखा गया। क्या गौतम गंभीर इसके बाद इंडियन टीम में कोचिंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। कोलकाता के फैंस को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन हाँ करनी चाहिए। वेल प्लेड गौतम गंभीर, वेल प्लेड केकेआर, वेल प्लेड एसआरएच। थोड़ा सा बेहतर होता अगर आज का मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होता, बट अगेन कोरबो लोड़बो जितबो। शाहरुख खान फैंस, दैट्स फॉर यू।